आप सलामत रहें। दोस्तों, हम जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें बना लेते हैं, वही आदतें हमारी जिंदगी बन जाती है और उसी को ही अच्छा समझ लेते हैं। जैसे अक्सर सियाने लोग फरमाते हैं कि इंसान को जब भी परेशानी आती है, कोई दुख होता है, तो रब ताला इंसान को दुखी नहीं देखना चाहता। वो इंसान का खुद का किया धरा होता कि इंसान खुद ही खसारे वाले काम करता है तो खसारा होता है। रब इंसान का बुरा नहीं सोचता। और फिर उन्होंने ये फरमाया कि अगर इंसान को कोई दुश्वारी आ जाए तो या तो उसके किए की सजा है या वो इम्तिहान है। दोनों में से एक चीज होती है। अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो शायद मैंने भी किसी से ज्यादती की हो या मेरा वो इम्तिहान हो। ऐसे ही इंसान कभी बीमार हो जाए, बीमार हो जाए, वो 10 दिन बाद ठीक भी हो गया हो, मगर उसकी सुनने की आदत हो जाएगी कि भाई आप बताओ क्या हाल है, आप बीमार थे, हालांकि उस वक्त वो बीमार नहीं होते। तो इंसान उसमें भी लज्जत लेता है कि मेरी बीमारी का पूछा गया है, मेरे साथ हमदर्दी हो रही है। उस हमदर्दी को समेटते हुए तंदुरुस्त होने के बावजूद भी अपनी बीमारियों को याद करेगा और बतलाएगा, बस ऐसे था, अब ऐसे हो चुका है, कुछ पहले कुछ बेहतर है, पहले से बेहतर है। क्योंकि उसकी हमदर्दियां समेटने की आदत हो जाएगी। वो कभी नहीं कहेगा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि उसे गमज़दा रहने में लज्जत महसूस होती है। वो देखता है कि दुनिया इसी हाल में तो मेरा हाल पूछती है। तो वो इंसान दिमागी तौर पे, दिली तौर पे बीमार रहने की आदत बना लेगा। ऐसे ही सियाने लोग कहते हैं जब भी कोई हाल पूछे तो बिल्कुल ठीक ठाक कहा करो, कम से कम आधा तो ज़हनी तौर पे आदमी ठीक हो जाता है। मगर हमें आदतें हो चुकी हैं ऐसी हमदर्दी लेने की, बीमार रहने की, बीमार कहलाने की, हमें आदत हो जाती है। जब भी कभी पूछ ले, बल्कि उल्टा हम उसे बीमारी याद कराते हैं पूछने वाले में। उसे हौसला नहीं देते कि आप तो आप ठीक ठाक हैं, फिक्र नहीं करना, आप तो सेहत ठीक होगी, ऐसा नहीं कहते। बल्कि दूसरे को दबाने के लिए मजीद कह देते हैं अब तो आपका हाल ही कोई नहीं रहा, आप बहुत कमजोर हो गए। तो उसको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैं कमजोर हो गया। तो ये हमारी आदतें पड़ी हुई है हमें कि हम दूसरे की हमदर्दी समेटने के लिए बीमारी के लफ्ज सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ये बात तो सच है कि कोई भी बीमारी आई है, दुख आया है, तकलीफ आई है, तो वो या तो मुझे सजा मिल रही है या मेरा इम्तिहान हो रहा है। अगर दुनिया में सजा भी मिल जाती है उस काम भी, तो फिर भी बुरा नहीं हो रहा।
उस वक्त तौबा तिल्ला करके आगे माफी हो सकती है। अगर इम्तिहान है तो और भी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इस काबिल हूं, किस इम्तिहान को पास कर जाऊंगा, आगे रानाइयां मिलेंगी। मगर हम समझते नहीं और कभी भी किसी को परेशानियों से निकलता हुआ देखे, बीमारी से निकलता हुआ देखे, तो हम भी ऐसे ही हैं। हम भी कभी सवाल नहीं करते और ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि मुआशरे में अब लफ्ज नहीं रहे। सच तो यही है, तो सच बोल नहीं सकता इंसान। सच तो यही है कि या मेरा मैदा ज्यादा खाने से खराब हुआ है, गर्म चीज खाने से गैस पैदा हुई है, या मैंने कोई ऐसी खता की है, मेरे दिल की नालियां बंद हुई है, बदपरहेजी की होगी, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाई होंगी, कोई मेडिसिन खाया होगा, कोई चीज ऐसी इंसान खा लेता है जिस वजह से ऐसा होता है। मगर हम कभी नहीं उसे कहेंगे कि आप इम्तिहान से फारग हो गए हैं या सजा से अल्लाह ने निजात दी है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुआशरे के लफ्ज नहीं है। हालांकि ये हकीकत है, ये जिंदगी इम्तिहान गाह भी है, इसमें सजा भी है। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि वो एक इतना बड़ा सच है कि ये जिंदगी में इम्तिहान हुआ है या सजा मिले, ये तो सच है। मगर ये सच बोलना किसी को देखकर कि अभी आप ठीक हुए हैं, तौबा तिल्ला कर ले, सजा भुगत ली, या रब ताला ने इम्तिहान से आपको पास कर दिया, अब सुकून में है, ये कोई नहीं कहता। बल्कि हम उसकी इल्लत के मुताबिक उसे बीमार रखना चाहते हैं, बार बार हाल पूछकर। वो तंदुरुस्त भी होगा तो आपके सामने सुस्त हो जाएगा उस बात सुनकर, और हमें भी हमदर्दियां लेने की आदत है कि उसने मेरी बीमारी का पूछा है, वरना तो वो भी ना पूछता, तो मजीद बीमार होने के आदी हो जाते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी है। जैसे हमारी आदतें होती हैं, किसी से कोई चीज मांगनी हो या मांगने वाले को कि चेहरे के तासरात पर गौर करें तो उसको वो तासर देना पड़ता है। तो उस आजजाना बीमारी के तासरात में जब हम उसे कुछ चीज देते हैं या प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो उसने जब भी आपसे हमदर्दी लेनी हो वो उसी तरह आजजाना और बीमार होकर पेश होगा कि मेरी ऐसी कैफियत में दूसरे ने मेरी हेल्प की थी, उसने मेरी मदद की थी, अब भी मैं वही कैफियत अपनाऊंगा तो मेरी मदद होगी। मुझे गले से लगाएगा, प्यार करेगा, क्योंकि उसकी सोच में आ गया है कि मुझे इस वजह से हमदर्दी मिली। तो इंसान वैसी कैफियत अपनाना शुरू कर देगा। अब आप भी किसी बीमार की वजह से, बीमारी की वजह से जब हम प्यार करते हैं, तंदुरुस्ती में हम प्यार नहीं करते, बीमारी में करते हैं, तो वो भी ऐसे ही करता है कि ये बीमार की वजह से प्यार करता है, वो भी बीमार रहने की आदत बना लेगा। जो खुद बीमार रहने की आदत बना लेगा वो आपका फायदा नहीं कर सकता, उसको तो अपना प्यार चाहिए। वो बीमार बनेगा तो आप प्यार करते हैं,
अब बीमार आदमी आपका फायदा क्या करेगा? वो तो अपना फायदा तलाश करेगा। तो दोस्तों, ये वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं, हमारी आदतें बनी हुई हैं। जो रब ताला के बंदे हैं, उनको किए की सजा मिल जाए तो फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि इधर ही तो मिल गई है, शायद अब रब माफ कर दे। अगर वो इम्तहान से गुजरते हैं तो फिर भी कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि सुख का एहसास दुख के बाद होता है। अगर ना आप सुखी ही सुखी है तो सुखी को ही सुख मिले तो उसे कोई अहमियत नहीं होती। जब दुख गुजर रहा हो, उसमें आसानियां पैदा होती हैं तो हमें सुख महसूस होता है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी को खालिस करने के लिए, किसी के अंदर के रोग निकालने के लिए भी इंसान पर इम्तहानात होते हैं। जैसे तंदुरुस्ती में इंसान जो है, इसकी नफ्स ख्वाहिश ज्यादा बेदार होती है, दुनिया की तरफ ज्यादा राग़िब होता है। अगर कोई दुख हो, बीमारी हो, उस वक्त किसी नमूदो नुमाइश का, किसी दुनियावी लज्जतों का बहुत ज्यादा शौक बेदार नहीं होता। तो इसलिए वो दुख भी सुख का एहसास होते हैं। जैसे वो फरमान सियाने लोग पढ़ के सुनाते हैं कि हर गम के बाद खुशी है, हर गम के बाद खुशी। खुशी तो तभी होगी जब पहले गम होगा। अगर गम ही ना हो तो खुशी का है। गर्मी होगी तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गर्मी नहीं तो आप ठंडा पानी कैसे पिए? अगर आपको गर्मी तंग ही नहीं कर रही तो आप दरख्त की छांव में कैसे जाएंगे? उधर से तपश मिलेगी तो दरख्त की छांव का एहसास होगा। अगर वहां तपश नहीं है तो आप छांव में बैठेंगे भी नहीं, पार साइड से गुजर जाएंगे। जैसे सर्दियों में तो इंसान धूप की तरफ जाता है, दरख्त की छांव के नीचे नहीं आता। कब आता है? जब उधर धूप लगती है तो छांव के नीचे आता है। तो इसी तरह दोस्तों, ये जिंदगी सियाने लोगों ने कहा आजमाइश है, इसमें दुख सुख आते हैं। आप चाहें दुख लेकर सुख की पहचान करें, या आप दुख को महसूस ही ना करें, सुख की तरह बराबर रहे। मगर ये लोग जरा बड़े होते हैं जो ना बड़े गम को गम समझते हैं, ना बड़ी खुशी को बहुत बड़ी खुशी समझते हैं, दरमियाने म्याना रवि में रहते हैं। ये लोग बड़े बहादुर होते हैं। जैसे किसी बुजुर्ग को बतलाया कि बेड़ा डूब गया है, उसने फिर भी कहा शुक्र है। फिर बतलाया कि बेड़ा अभी हमारा नहीं था, वो तर गया है, उसने फिर भी शुक्र अदा कर दिया। कि ना डूबने का बहुत बड़ा गम हो, ना तैरने की बहुत बड़ी खुशी हो, हर हाल में एक जैसे रहते हैं, वो लोग बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जिंदगी का हिस्सा है।
अपने आप को बीमार रखने में ऐसी आदत न डालें कि लोग हमारा ही हाल पूछते रहें, बल्कि खुद सेहतमंद महसूस कराएं कि मुझे दूसरे का हाल पूछना है। और ये सच कभी ना बोल देना कि सजा से फारिग हो गए हैं या इम्तिहान पास कर गए हैं, हालांकि सच यही है। तार का बहादुर हो तो कोई बात नहीं, पूछे उसे, उसको तसल्ली दे, कोई नहीं, अब ख्याल से जिंदगी गुजारो, अल्लाह आसानियां पैदा कर देगा। बीमारी से निकल आए हैं आप। अगर हम बीमारी को बहुत बड़ा अजाब समझ लें तो अजाब है, अगर ये कहें गुनाह डुल रहे हैं, नफ्स ख्वाहिश काम नहीं कर रही, तो उसका फायदा भी है। बल्कि सियाने लोग तो फरमान पढ़ के बताते हैं, बीमारी जिस्म की ज़कात है। अगर इसको बीमारी न लगे तो ये इंसान बड़ा कपत्ता है, बैठा कहीं और होता है, गूंग कहीं और रहा होता है। ख्याल बाजारों में होता है, बैठा काम पर होता है या घर पे होता है। अगर जिस्म को तकलीफ आ जाए तो फौरन ख्याल बाहर से लेकर अपने करीब ले आएगा। तो बात तो अपने करीब ख्याल को लाना होता है जो सुकून देता है। तो वो चोट बीमारी अच्छी हो जाती है ना कि आपके जहन को बाजारों से निकाल कर आपकी दर्द की तरफ ले आइए। कुछ ना कुछ करीब तो हुई, हो सकता है उसमें एहसास पैदा हो जाए। और अपने रब ताला को शाफी तस्लीम कर ले। रब ताला इंसान को दुख नहीं देता, दुखों वाले काम हम खुद करते हैं। वो तो हम दर्द है, निगहबान है, हर वक्त का साथी है, मगर हम उसे तस्लीम नहीं करते। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे करने से ही होता है तो फिर मेरे करने से ही होता है। मैं उसको इतना बड़ा तो नहीं तस्लीम कर रहा कि रब मेरा वो है जो एक कौन से फायकून कर सकता है। वो तो कहता है कि मैं हुब्बुल मुतवक्किलीन हूं, मैं हुब करता हूं जो मुझ पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल में सबसे पहले सब्र आता है, हौसला आता है, बुर्दबारी होती है, जल्दबाजी खत्म होती है, काम उसका भी हो जाता है। जो लोग कहते मेरे करने से होगा, उसी के करने से भी होगा। जो कहता है रब करता है, अगर आपका वो गुमान बन जाएगा, वो दर्जा मिल जाएगा, तो रब वैसे भी कर देगा। ये इंसान के ऊपर है कि इंसान कैसे तस्लीम करता है। उसको सबसे बड़ा मान ले तो उसी को पुकारेगा, वो भी पुकार सुनेगा और काम भी कर देगा। मगर अभी तक हम कमजोर हैं। हमें जब भी कोई दुख तकलीफ खौफ आता है, कोई मुश्किलात बनती है, तो जिसे हम अपना हमदर्द समझते हैं हम उसे पुकारते हैं। बच्चे हैं तो बाप को पुकारेंगे, बच्चे हैं तो मां को पुकारेंगे, कोई बाई को पुकारेगा, कोई चौधरी को पुकारेगा, कोई अपने मिनिस्टर को पुकारेगा। क्योंकि जिस पर भरोसा होता है हर दुख में इंसान उसी को ही पुकारता। जब भी उसे दुख होता है, जिसे अपना करीब समझता है, जिसे अपने हमदर्द समझता है, उसी को आवाज देता है। तो कई लोगों का ये भरोसे टूट जाते हैं, वो रब पर भरोसा कर लेते हैं। उन पर जब भी मुश्किल आती है वो अपने रब को पुकारते हैं। जिसको आप हमदर्द समझेंगे उसी को पुकारेंगे।
अगर कोई बंदा चौधरी आपका हमदर्द है, आप मुश्किल में उसको पुकारेंगे। अगर रब को हम दर्द समझते हैं तो हर दुख तकलीफ में अपने रब को पुकारें। जैसे वो फरमान से आने लोग सुनाते हैं कि हजरत मूसा ने अपने रब से पूछा, रब ताला मेरा कौन सा ऐसा काम है जो आपको ज्यादा पसंद है ताकि वो मैं ज्यादा काम किया कर। रब ने हुक्म किया कि मूसा, जैसे तुम बचपन में अगर कोई बाहर से दुख तकलीफ आती थी तो तुम भाग कर अपनी मां की तरफ आते थे, मां की गोद में आते थे। तुम्हें सबसे ज्यादा हमदर्द लगती थी तो उसे पुकारते हुए तुम अपनी मां के पास आते थे। अब तेरी वो मां तो नहीं रहेगी। अगर अब कोई तुम्हें दुख तकलीफ मुश्किल आए तो अब तुमने उसी तर्ज पर मेरी तरफ भागना। वो भी मां थी इसलिए उधर भागते थे। तो दोस्तों, रब ताला तो 70 माओं से भी ज्यादा शफीक है। ये कब तकलीफ देना चाहता है? ये तो आपको जिंदगी का असल मकसद समझाता है कि बंदे ये रहने की जगह नहीं है, ये तो मैंने आपके सफर के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको भेजा है। असल जिंदगी हजारों करोड़ों साल की तो आगे है, शुरू होनी। यहां तो बीज तैयार हो रहे हैं, फसल तो आगे चलनी। तो रब ने फरमाया उस वक्त तुम मां को पुकारते थे, अब दुख तकलीफ में तुम्हें मुझे पुकारो। और बहुत सारी जगह पे ऐसे आया कि जब भी हजरत मूसा पे कोई परेशानी आई, जैसे फिरौन की फौज पीछे थी, आगे दरिया आ गया, मूसा ने अपने रब को पुकारा। रब ने वही के जरिए उसको पैगाम दिया कि अपने असे को पानी पर मार दो। जैसे याद आई, जब मुश्किल में फंस गया और असे को पानी पर मारा और रास्ता मिल गया। दोस्तों, ये आपकी हमारी मर्जी है, हम किसको सहारा बनाते हैं। दुनिया के सहारे तो टूट जाते हैं, वो पास रह नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरियां। अपने घर बार है, वहां सोना होता है। जरा बाप का हर वक्त आपके साथ होता है। कभी इसको भी अपना हमदर्द तस्लीम करके देखें कि जब भी मुझे कोई दुख आए, सुख आए, मैं अपने रब की तरफ जाऊं, अपने रब को पुकारूं। बल्कि दुख में ही ज्यादा इंसान अपने रब को खालिस होकर पुकारता है। जैसे वो रवायत में मिलता है कि जब कश्ती आपकी डूबने लगती है तो आप खालिस दीन पर होते, खालिस होते। जब आपको खालिसपन की समझ आएगी कि खालिस कैसे बनता है, तो फिर आपको वो जमाने के सेक भी इतने बुरे नहीं लगेंगे। सोने को खालिस करने के लिए भट्टी तो नीचे जलती है, तेजाब भी डलते हैं, तब जाकर 24 करात का सोना बनता है। वही गले का हार बनता है, वरना सोना तो मिट्टी में था। जब तक मिट्टी में होता, सोना मिट्टी ही की पैदावार, मिट्टी में होता है, वो अहमियत नहीं है, उसके ऊपर लोग चलते फिरते हैं। जब ये पक जाता है, भट्टी में पकता है, ये 24 करात का सोना बनता है, तो लोगों को गले का हार बन जाता है। लोग उसको संभाल संभाल कर रखते हैं, पर पिघल जाने के बाद या मर जाने के बाद, जीते जीते लोग जीने की भी सजा देते हैं। कदर बढ़ जाती है मर जाने के बाद। जब बिल्कुल मिट्टी अलहदा हो गई, अपनी पहचान भूल गया, सोना इस कदर पिघल गया कि उसको नई तर्ज पर तैयार किया गया, फिर वो हार बनता है।
इसी तरह इंसान भी जब अपनी मैं की हस्ती को मिट्टी बना देता है, अपनी हस्ती को गिरा देता है, तो फिर एक शय है जो खूबसूरत बुलंद होती है, वो रब की रूह है, वो कभी नहीं मरती। फिर जिस्म के मर जाने के बाद उस रूह की कदर होती है, लोग इज्जत से भी पुकारते हैं। सजदा आदम के जिस्म को नहीं था, उसी रूह को था जो नफख्तु फीहि मिन रूही की गई थी। इसलिए दोस्तों, कोई दुख भी बुरा नहीं होता, वो भी बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर दुख देने वाले ना होते तो आप भी उनकी मोहब्बत में महव होकर इसी दुनिया के हो जाते, और दुख देने वाले एहसान भी करते हैं कि अपनी हैसियत पहचान, तू यहां रहने नहीं आया कि हमारे साथ ही मोहब्बत के दावे करता रहे। वो ऐसे ऐसे झटके लगाते हैं, इंसान को रब याद कराते हैं, और रब ताला भी दुखों में अपना बनता है। वो समझाने वाले होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मीठी ही चीज इंसान के जिस्म को फायदा देती है, वो शुगर भी कर देती है। बाज का कड़वी चीजें भी इंसान की शुगर को खत्म कर देती है, बीमारियों को ठीक कर देती है। बाज का खौफ भी इंसान के नफ्स से ख्वाहिश मार देता है, बाज का तकलीफ भी नफ्स से ख्वाहिश मार देती है। नफ्स से ख्वाहिश का मरना ही कमाल है। वो जिस तरह से भी मर जाए, प्रेम से रुक जाए, डर से रुक जाए, उसको मारना ही कमाल है कि आस्ता आस्ता इतना मार दो नफ्स को कि जब कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत आ जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख तकलीफ ना हो, ख्वाहिशात को छोड़ना ज्यादा मुश्किल ना हो, हम रब रब करते हुए रब की तरफ चले जाए। तो दोस्तों, बात कर रहे थे, हमें असल में आदतें ऐसी पड़ गई हैं, हम बहादुर होना नहीं चाहते, मजलूम रहना चाह रहे हैं कि मुझे कोई बीमार कहता रहे, चाय पिलाता रहे, मैं आजिज़ी करता रहूं, वो मेरी खिदमत करता रहे। खिदमत करवाना बहादुरी नहीं है दोस्तों, खिदमत करना बहादुरी है। खिदमत करने वाले बने, आजिज़ न बने, हाथ नीचे वाला ना बने, हाथ ऊपर वाला बने। हमने अपनी आदतों को तब्दील करना होगा, उन इल्लत को तब्दील करने से भी और बहुत सारे आगे रास्ते खोलते हैं, मगर आदत को तब्दील करना रब के फजल के साथ होता है, और इंसान ही की जवाब मर्दी होती है, इरादा करता है तो रब ताला हालात को तब्दील करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते रहें। ये बड़े खूबसूरत जिंदगी के लम्हात हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। जो आज दिन गुजर रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, उससे नए आएंगे। दुख के भी हो सकते, सुख के भी हो सकते, मगर दुखों को इम्तिहान समझे, दुख की खूबसूरती समझे, तो आप दुख को सुख में तब्दील कर सकते हैं। बाकी पसंद हर आदमी की अपनी अपनी है, मगर इतना ये जरूर याद रख लो, अगर आपने ये दिल से तस्लीम कर लिया कि मुझे एक दिन मौत आनी है, ज़ुबानी कलामी इल्म में तो आ चुका है, देखते भी हैं हम सब। जब अपने अंदर वो एहसास पैदा हो गया तो फिर आप उसके तलबगार जरूर हो जाएंगे जहां जाना। फिर आपको हदायत मिलना शुरू हो जाएगी। जब ये एहसास होगा कि मैं नहीं रहूं, फिर आप कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, ये जिंदगी है, इस जिंदगी को समझना है कि ये क्या है खूबसूरत शय है जिंदगी।
मगर ये बहुत खूबसूरत बीज तैयार हो रहे हैं। यही आखिरत की खेती है। यहां जो बोएंगे वो वहां काटेंगे। अगर रब आपका इधर हमदर्द या निगहबान महसूस ना होगा तो आगे भी ना मिलेगा। इधर से ही साथ लेकर जाना है। बाकी दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। ये इंसान है, आस्ता आस्ता आगे बढ़ता है। ये कोई इंजेक्शन नहीं है जो एकदम बेहोश कर देगा या रब की तरफ बना देगा। आस्ता आस्ता अपने अंदर से वो चीजें निकालते जाएं। उसके ऊपर लेप ना करें, उसको निकालें, उसकी जमीन नई हमवार करें, फिर बीज वहां लगेंगे। अगर पहले आदतें इल्लतें हमारे अंदर मौजूद हैं तो इसके ऊपर जितना मर्जी जिक्र का लेप लगाते थे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मौका मिलेगा वो बीज निकल आएंगे बाहर। जैसे कहते हैं आस्ता आस्ता मोड़ काटने से बेहतर है यू टर्न ले लें, ताकि नई चीज पैदा होती। बाकी आप खुश रहें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। और दुआ करने में दूसरे का फायदा तो हो ही जाता है या होता है, मगर दुआ करने वाले का फायदा बहुत होता है। जब वो मुखलिस होकर, खालिस होकर किसी के लिए दुआ करता है तो दुआ करने का यही फायदा है कि अपना दिल तो खालिस हो जाता है। वहां भी नए फूल खिलते हैं जो दुआ करते हैं। किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि दूसरे के लिए दुआ करो ताकि हमारे अंदर से वो नफरत निकल जाए। असल तो है नफरत को निकालना, बोझ को निकालना। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा अपना दिल नफरतों से खाली होता है, बोझ उतरते हैं, उसका बहुत फायदा है। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कि हर इबादत का मगज दुआ है। और दुआ के लिए जरूरी नहीं होता कि किसी का बुत सामने होगा तो दुआ पहुंचे, ऐसा नहीं होता। आदमी मर भी गया होता दुआ पहुंचती रहती। वजूद ना भी पास हो, जिसके आगे आप दुआ कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं वो तो बेशक मौजूद ना हो, मगर जिसको कह रहे हैं वो हर जगह मौजूद है। जिस रब ताला को आप कह रहे हैं कि रब ताला उस पर मेहरबानी कर, तो वो रब आपके पास भी है और उसके पास भी है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बंदे को पास बुलाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जैसे रब ताला के कोई भी बंदे गुजर चुके हैं, हम उनके लिए भी दुआएं करते हैं। मगर दुआ के फायदे हैं। शुरुआत में किया करो, बाद में फिर उसकी रजा पर राजी रहना हो पड़ जाएगा कि मैं खुश हूं। शुरुआत में करो, बाद में तो फिर जो दे हम राजी हैं, कोई शिकवा नहीं। बेशक समुद्र में पानी बरसाता रहे, हमें कोई फिकवा नहीं। बेशक माल वाले को मालदार बनाता रहे, हमें कोई शिकवा नहीं। बेशक भूख वाले को रोजे रखाता रहे, हमें कोई शिकवा नहीं। वो बड़े लोगों की बातें हैं जो हर वक्त उस पर राजी रहते हैं। इसे ही राजी बर रजा कहते हैं। तो पुरानी आदतें छोड़ो, लोगों की फरमा बरदारी छोड़ो, अपनी इल्लतें छोड़ो, अपने रब के फरमा बरदार बनो। हम कौन सा सदा इधर बैठे रहना है। बड़े से बड़ा क्या होता है दुख दुनिया में? मौत का। तो जब मौत मुलाकात में तब्दील हो जाती है तो फिर मौत गम नहीं रहते, मौत खुशी का बायस बनती है। तो दोस्तों, वो वक्त तो एक दिन आना ही आना है हर एक किसी का। आप खुशी से जाएं या रोते हुए जाएं, जाना तो पड़ेगा। तो दुआ करें हमें कोई ऐसी मानूसियत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा कुर्ब मिल जाए कि हम यहां से खुशी से चले जाएं। जब नफ्स की लज्जतें निकलती हैं, नफ्स मरता है, तो इंसान उसी तरफ ही जाता है।
इधर आस्ता आस्ता नफ्स मर रहा है, एक एक करके इल्लत खत्म हो रही है। मौत के वक्त कुल्ले नफ्स खत्म हो जानी है, टोटल ख्वाहिशात खत्म हो जानी। तो रब तआला हम सब पर आसानियां पैदा करे। वो है शफी को मेहरबान है, हम जब तस्लीम कर लेंगे वो जरूर मेहरबानियां करता है। अल्लाह खुश रखे। अब